नमस्कार देवियों सज्जनों, आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत है आप ही के अपने चैनल असीडोस आशीष में। नया दिन और एक नई किस्त लेके मैं हाजिर हूँ। तो आज एक नया मौजू है, उस पर बात करते हैं। यूएस टाइटल 42 इमिग्रेशन पॉलिसी, ये क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। The United States recently announced that it will extend COVID-19 pandemic-era restrictions, known as Title 42, to expel migrants from Nicaragua, Cuba, and Haiti caught crossing the US-Mexico border back to Mexico. जो भी निकारागुआ, क्यूबा, हैती के माइग्रेंट्स थे जो यूएस में एंटर करना चाह रहे थे वाया मेक्सिको के रास्ते से यूएस मेक्सिको बॉर्डर पे, उन्हें वापस मेक्सिको जो है भेज दिया गया, उनकी एंट्री को बैन कर दिया गया। द मूव वुड ब्लॉक मोर नेशनैलिटीज फ्रॉम सीकिंग अजाइलम इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड रेजेस क्वेश्चंस अबाउट द इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस पॉलिसी एक्सपेंशन, इट्स लीगैलिटी। अब इस टाइटल 42 ये इमिग्रेशन पॉलिसी पे प्रश्न उठ रहा है कि और भी नेशनैलिटीज़ जो भी हैं वो अगर वहाँ के माइग्रेंट्स वहाँ प्रवेश करना चाह रहे हैं यूएस में, तो उनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं। तो इस पॉलिसी का क्या इम्प्लिकेशन है, इसका फ्यूचर में क्या असर पड़ेगा, उस पर लोगों ने सवाल उठाए हैं। तो आइए जानते हैं टाइटल 42 क्या रहा और क्यों इसको लागू किया गया। द पॉलिसी वॉज इम्प्लीमेंटेड टू अलाउ बॉर्डर एजेंट्स टू रैपिडली सेंड माइग्रेंट्स क्रॉसिंग द यूएस मेक्सिको बॉर्डर बैक टू मेक्सिको और अदर कंट्रीज। जो भी मेक्सिको से आ रहे थे यूएस मेक्सिको बॉर्डर से या और भी कंट्रीज से, उन्हें माइग्रेंट्स को उन्हें रोक दिया जाए, उन्हें यूएस में ना आने दिया जाए। The US Centers for Disease Control and Prevention, CDC, said at that time it was needed to stem the spread of COVID-19 in crowded detention settings, ताकि COVID-19 अपने पांव न पसार सके। इस वजह से ये रिस्ट्रिक्शन ज़रूरी था। The policy was implemented under Republican former President Donald Trump, whose administration sought to greatly curtail both immigration. Critics of the Title 42 argue that it unlawfully blocks migrants from claiming asylum and subjects them to dangers such as kidnapping and assault in Mexico. Migrants and immigrant advocate organizations sued to lift the order, while Republican states have sued to keep it in place. Litigation that is still ongoing. अभी भी ये मुकदमा चल रहा है। रिपब्लिकन स्टेट्स चाहते हैं कि इसको रहने दिया जाए टाइटल 42 को, और जो माइग्रेंट्स एंड इमिग्रेंट एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इनके साथ हैं, वो चाहती हैं कि इस ऑर्डर को हटा दिया जाए, इस पॉलिसी को। उनका कहना है, जो इमिग्रेंट एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कि इस तरह से अगर उन्हें उनकी एंट्री को ब्लॉक किया जाता है एंड दे आर नॉट अलाउड टू क्लेम अजाइलम इन यूएस यूनाइटेड स्टेट्स, तो इन मेक्सिको दे कैन बी सब्जेक्टेड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेंजर्स सच एज किडनैपिंग एंड असॉल्ट। जो भी माइग्रेंट्स मेक्सिको के ज़रिए वहाँ यूएस में आना चाह रहे हैं, उनको अगर नहीं प्रवेश दिया जाता है। द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन टाइटल 42 की अब बात की जाए। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन, अ डेमोक्रेट हु टुक ऑफिस इन जनवरी 2021, campaigned on a promise to reverse Trump's restrictive asylum policies. जो ट्रम्प की पॉलिसीज रिस्ट्रिक्टिव अजाइलम पॉलिसीज़ थी, जो ब्लॉक कर रही थी या रिस्ट्रिक्ट कर रही थी किसी और माइग्रेंट को आने से, उसको रिवर्स करने का वायदा उन्होंने किया था।
While Biden moved to end some Trump restrictions, कुछ उन्होंने restrictions को हटा दिया बाइडन ने, लेकिन he left Title 42 in place for more than a year, exempting unaccompanied children, but allowing US authorities to send hundreds of thousands of migrants, including families, back to Mexico. Since Biden took office, there have been record numbers of migrants caught crossing the US-Mexico border, causing operational and political challenges for his administration. काफ़ी तादाद में मेक्सिको बॉर्डर पे, यूएस मेक्सिको बॉर्डर पे लोगों का आना जाना रहा, लोगों ने प्रवेश भी किया, तो इससे ऑपरेशनल एंड पॉलिटिकल चैलेंजेस उनके प्रशासन को, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को झेलना पड़ा। तो इस वजह से बाइडन ने इसको एक्सटेंड कर दिया टाइटल 42 को। अब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग क्या है टाइटल 42 पे, ये देखते हैं। द CDC announced in April 2022 that it would end Title 42, stating that it was no longer needed to limit the spread of COVID-19 in light of vaccines and other medical advances. अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। CDC का ये कहना था कि अब इसको हटा देना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन्स आ गई हैं और मेडिकल एडवांसमेंट काफ़ी हो गई है। तो अब ये कोविड की वजह से ये माइग्रेंट्स को न अलाउ किया जाए, ये गलत होगा। बट अ फेडरल जज इन लुजियाना ब्लॉक्ड द टर्मिनेशन आफ्टर अ legal challenge brought by a group of 24 US states with Republican attorneys general who argued that increased migration would saddle their states with cost. तो CDC ने डिसाइड किया, लेकिन फिर उस पे रोक लगा दी गई, इस डिसीजन पे, कि नहीं, इसको अभी हम इंटैक्ट रखेंगे। आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन्ड एंड रूल्ड टू कीप द पॉलिसी इन प्लेस एज दे कंसिडर द केस, द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन अनाउंस्ड दैट इट वुड बी एक्सपैंडिंग टाइटल 42 टू इंक्लूड निकारागुआ, क्यूबा एंड हैती। अब इस टाइटल 42 में निकारागुआ, क्यूबा एंड हैती के भी जो माइग्रेंट्स हैं, जो वहाँ से आना चाहते हैं, जो आ रहे हैं, उनको वापस मेक्सिको के रास्ते वापस भेज दिया जा रहा है। तो आज के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, इजाज़त चाहूँगा। फिर मुलाकात होगी, किसी नए मौजू पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।